Hello everyone. So today we'll talk about the relation and function. We'll talk about this chapter, relation and function. But before that, we should know what is ordered pair. Okay. Before that, we should know what is unordered pair. Ordered pair. Okay. Suppose if I have set A equal to the 1, 2, 3, and the set B is equal to the A, B. Okay, set A, B, then each element of A cross B or B cross A is called as ordered pair. Each element of A cross B or B cross A is called as ordered pair. Clear with this point? So what is the basically meaning of ordered pairs? Okay, if you want to take the S over there, you can take the ordered pairs. Okay, तो क्या होता है ordered pairs? तो basically suppose if you have set A and the set B. सेट तो सबको पता होगा, अब सेट को फिर से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो उसके ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेट इन, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट एलिमेंट, हर एक एलिमेंट कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। ओके, बट हाउ कैन वी फाइंड आउट ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? फॉर ए क्रॉस बी, तनय कैन यू हेल्प मी इन दिस? ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे बताओ? 1a। ओके, तो पहले ए का एलिमेंट, उसके बाद बी का एलिमेंट, तो 1 कॉमा ए, उसको किस में रखना? ओपन ब्रैकेट में। दिस इज व्हाट, आफ्टर दैट 1b, देन 2a, 2b, 3a and 3b. Okay, so what is the A cross B? Basically A cross B is a set. आपने थोड़ा सा A cross B को देखोगे ना, यहाँ पे A cross B बेसिकली क्या है? ये सेट है, बट मैंने क्या बोला था कि द एलिमेंट ऑफ A cross B, द एलिमेंट ऑफ A cross B मींस कौन सा एलिमेंट है? ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। मींस कैन वी से दैट दिस व्हाटएवर वी हैव हियर 1 A, okay, 1 B, okay, 1 2 A, all these are the what? These are all are called as what? Ordered pairs. What is called as ordered pairs? So before like the going to the for the definition of relation and function, okay, before that we should know what is the basic meaning of ordered pair. इतना पार्ट सबको क्लियर हो गया कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो वो एलिमेंट होते हैं, इधर जो व्हाट इज दिस कॉल्ड, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट होता है, ओके, इसको क्या बोलता है? दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, उसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर्ड पेयर। यस, एवरीवन क्लियर विद दिस पार्ट? ओके, नाउ विल आफ्टर दिस विल डिफाइन द रिलेशन। ओके, रिलेशन क्या होता है? तो पहले रिलेशन से पहले 1 मिनट आप हमारे वर्ड पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? रिलेशन दुनिया में किसी के साथ हो सकता है, किसी चीजों के साथ हो सकता है, ओके, कुछ भी चीज के साथ रिलेशन, जैसे हम और एक पेड़ यहाँ पे है हमारे सामने में भी, मान के चलो आगे, उनमें भी रिलेशन है। कैसे? हम थोड़े ज्यादा क्या बोलते हैं, छोटे, वो बड़े, दैट इज अ वन टाइप ऑफ रिलेशन। हम जिस चेयर पे बैठे उनके साथ भी रिलेशन, हमारा कलर में हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, मतलब आप ऐसा बोलो ना, एक आंख दूसरे आंख के साथ रिलेशन में है। रिलेशन मीन्स कुछ भी, एनीथिंग, ओके, एनी, जो कभी भी दो चीज एक साथ यदि आ रहा है ना, तो वहां पे आप कुछ किसी भी तरह का रिलेशन आप वहां पे डेवलप कर सकते हो। मीन्स रिलेशन इज बेसिकली, आप बोल सकते हो, इट इज लाइक द व्हाट वी कैन, व्हेन अबाउट टू थिंग्स कम टुगेदर, टू और मोर देन टू थिंग्स कम टुगेदर। ओके, तो उस सिचुएशन में आई एम नॉट टॉकिंग ओनली फॉर टू पर्टिकुलर थिंग्स, मैंने क्या बोला, दो और दो से ज्यादा कुछ भी दुनिया में एक साथ यदि आ रहा है, ओके, तो भी रिलेशन कहा जाता है। तो सर क्या खुद का खुद में रिलेशन, क्योंकि हम तो स्टेटस पे ऐसे भी लिखते हैं आई लव माई सेल्फ, तो क्या सर हम खुद में रिलेशन नहीं है? नहीं, एक चीज में रिलेशन नहीं होता है बच्चा। रिलेशन एक ऐसा वर्ड है जिनको आपको डिफाइन करना है, तो किसी के रिस्पेक्ट में आप डिफाइन करोगे।
तो रिलेशन का मतलब कुछ भी होता है, कुछ आप मतलब किसी चीज के साथ आप रिलेशन आप एक तरह से बोल सकते हो। बट मैथ्स का जो रिलेशन होता है, मैथ्स पूरा नंबर पे सिस्टम पे चलता है। तो मैथ्स का रिलेशन हम नंबर पे डिफाइन करेंगे या अल्फाबेट्स में डिफाइन करेंगे, या कुछ हो सकता है कि मतलब मैथ्स के जो टर्म्स है, शेप मतलब लाइक ज्योमेट्रिकल शेप है, उसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो हम उन चीजों को अभी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पेड़ और हमारे बीच में रिलेशन बताओ क्या है, ऐसा चीज नहीं चलेगा। लेकिन आपको बताया गया है कि सिंपल से रिलेशन का मतलब आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम कभी भी दो या दो से ज्यादा चीज का यदि कॉम्बिनेशन हम कहीं पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहां पर रिलेशन पॉसिबल है। बट व्हाट सॉर्ट ऑफ फंक्शन सर? सर फंक्शन नहीं होता, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। ओके, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर एक फंक्शन रिलेशन होता है। ओके, मैं बताऊंगा ये चीज क्या है नहीं है, उसके लिए टेंशन ना लो कि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, इन सारी चीज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तभी मैं रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूँ, व्हाट इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ रिलेशन। ओके, तो आप पहले इस वर्ड को और इनकी डेफिनेशन को आप लिख लीजिए। देखो बुक में बहुत बहुत मतलब स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ खतरनाक वाला, हम छोटे से वर्ड में आपको बताएंगे व्हाट इज द रिलेशन। ओके, आप उसी को फॉलो कीजिए। अब वो इसमें ऐसा लिखा गया कि रिलेशन आर ए टू बी फ्रॉम सेट ए टू बी इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड एज रिलेशन। मैं सिंपल सा आपको रिलेशन में वो आर ए टू बी वगैरह हम छोड़ करके यदि हम बात करते हैं, तो रिलेशन इज नथिंग बट इट इज व्हाट collection of order pair, collection of what ordered pair। ओके, अब यहाँ पे मैंने ये कहीं पे नहीं लिखा है कि ऑल कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रिलेशन। मैं सिर्फ बोला कलेक्शन ऑफ, वो कलेक्शन एक ऑर्डर पेयर का हो सकता है, वो कलेक्शन दो ऑर्डर पेयर का हो सकता है, वो कलेक्शन सारे के सारे ऑर्डर पेयर का हो सकता है। अब ऑर्डर पेयर कहाँ से मिलेगा? तो आपको बताया था ऑर्डर पेयर कहाँ से मिलेगा, कार्टेशियन आप कर लो। सर कार्टेशियन करेंगे तो ए क्रॉस बी में तो दो ही एलिमेंट आते हैं, तो तीन एलिमेंट कैसे आएगा? चलो ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर लो, उसका जो ऑर्डर पेयर होगा तीन एलिमेंट वाले का होगा, वहां पे भी एक तरह से रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द बेसिकली रिलेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर। ओके, जिसमें ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन के थ्रू वो कंबाइन होगा, दैट इज कॉल्ड एज द रिलेशन। आप एक वर्ड इतना याद रखिएगा, इट इज व्हाट कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, बस इतना तक याद रखिए, कहीं पे जो कलेक्शन हो रहा है ना ऑर्डर पेयर का, वो क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। दूसरा, इट रिप्रेजेंट आर such that okay A to B, R such that A to B. What is the meaning of this? R such that A to B? It states that basically it states that there is a relation, from element of set A elements of set A to the elements of set B. Element of set A to what? Element of set B. Okay, if I assume that कि suppose कि A कोई एलिमेंट है, A is the element of set A, A जो एक छोटा सा A है वो क्या है? एलिमेंट है सेट A का। ठीक है, और B जो है that is also an element of what? B is an element of B. Then relation from set A, or then relation from A element or element A to B is denoted like ARB। ARB कैसे इसको डिनोट किया जाता है? ARB। और इनका मतलब क्या होता है? बेसिकली इट मींस दैट कि A इज रिलेटेड टू B। ओके, क्या पढ़ते हैं इसको? A इज रिलेटेड टू B, और दिस सिंबल आल्सो रिटन एज A, B belongs to A, B belongs to what? A, belongs to R। गॉट माय पॉइंट? रिलेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर। वो सारा कलेक्शन की जरूरत नहीं है, एक भी यदि ऑर्डर पेयर का आप कलेक्शन कर रहे हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड ए रिलेशन। ओके, मोर देन वन रहेगा, दैट आल्सो नोन एज अ रिलेशन। ओके, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आर सच दैट ए टू बी, आर सच दैट ए टू बी, इट स्टेट्स दैट देयर इज अ रिलेशन आर ए टू बी लिख रहे हो ना, इनका मतलब ये होता है
कि हम एक रिलेशन डेवलप करें किसके, फ्रॉम सेट के एक एलिमेंट से किसके, सेट बी के एलिमेंट में। ओके, जहां पे ए हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर हियर, कंसिडर कि ए जो है, ओके, कंसिडर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, बी इज द एलिमेंट ऑफ बी, देन द रिलेशन जो डिफाइन होगा फ्रॉम इस एलिमेंट ए टू बी इज बेसिकली डिनोटेड लाइक और डिनोटेड एज ए आर बी। ओके, और इनका मतलब क्या होगा कि ए कॉमा बी जो है ऑर्डर पेयर, वो किससे बिलोंग करता है, एक रिलेशन से बिलोंग करता है। और इनका मतलब क्या होता है कि बेसिकली ए इज रिलेटेड टू बी। क्लियर विद दिस पार्ट? यहां तक सबको समझ में आया है? यस, यस सर। ओके। अभी हम लोग इसका आगे का पार्ट देखते हैं कि सपोज वी हैव सेट ए इक्वल टू द ए बी, ओके, देन what is the relation R from the relation R from set A to A? मतलब मैं एक रिलेशन को डिफाइन करूं सेट A to A। अच्छा, बिफोर दैट, ओके, बिफोर दैट फाइंडिंग द रिलेशन R A to A, उनसे पहले एक मैं और काम करता हूं यहाँ पे। देन व्हाट विल द A क्रॉस A गाइस? A क्रॉस A कोई बताओगे यहाँ पे क्या होगा? A क्रॉस A इज सेट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दैट ऑर्डर पेयर। तो यदि आप यहाँ पे सारा A क्रॉस A फाइंड करोगे तो कलेक्शन होगा, और वो कितना होगा? दैट विल द A क्रॉस A मतलब क्या, पहला भी सेट A ही है, दूसरा भी सेट A ही है, तो दूसरा भी सेट आप A ही लो और उन्हें मल्टीप्लाई कर लो। यस, फर्स्ट क्या आएगा A, देन BA, देन AB, देन BB। यस Sri, are you clear with this? Yes sir. Okay, now can we say that कि A comma A is a relation? My question is, A comma A is a relation, yes or no? मैं यहाँ पे पहले is आगे लगा देता हूँ ताकि is A comma A is a relation, or is A comma A relation? What is your answer, guys? No. Yes. Yes. It is. Yes. What was the definition? Collection of ordered pair. So is it an ordered pair? A comma is ordered pair, and we are collecting because we are writing the set. यहाँ मैंने set लिखा मतलब हम collect कर रहे हैं ना, collect किसको कर रहे हैं? Ordered pair को. Yes, it is a relation. The answer is yes. Okay. Is B comma A, B comma a relation? Then this should also be yes, right? Obviously yes. Okay. ऐसे हम कितने लिख सकते हैं? ऐसे कितने लिख सकते हैं? Is क्या होगा आगे बताओ? अगला वाला क्या होगा? A comma B is a relation. Answer is yes. After that, जल्दी बताओ, A comma होगा B का, B comma B. Yes. Then next will be, can we say that? So there are 64 combinations. 64. 2 raised to n, right? 2 raised to n. So 2 raised to 4 is what? No, but then empty 60. set is also there, right? Empty set? No, not like that. Oh. So just a second. This what is this? This is a relation like A comma A and B comma A is what? Is a relation. मतलब आप यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर, चाहे 1 2 दो ऑर्डर पेयर का कलेक्शन करो, 3 ऑर्डर पेयर, 4 ऑर्डर पेयर का कलेक्शन करो, सब क्या कहलाएगा? रिलेशन। आप पहले स्टार्टिंग में बोलते थे रिलेशन इज व्हाट? इट इज एवरीथिंग। आप बोल सकते हो रिलेशन क्या है? सब कुछ में रिलेशन है। और इफ यू लुक एट दिस, कैन वी से दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A? दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ A क्रॉस A. Subset of A cross A, subset of A cross A. This is also subset of A cross A. Can we say that the relation is what? It is a subset of A cross A. Yes. If you have a relation from A to A, then subset of A cross A
is called the relation. Yeah, subset of A cross B is a relation. If you have Cartesian product in terms of A cross C, then subset of A cross C is a relation. मतलब यहां से हम बोल सकते हैं what relation is what, सब यहां पे ध्यान दो अच्छे से, relation is subset of what, A cross B. Means from here we can say that number of relation will be equal to number of possible subset in A cross B. And number of possible subset in A cross will be what, कितना होता है 2 to the power number of element in A cross B. समझ में आ रहा है सबको? So from here, suppose set A, number of the element in set A is m, and number of element in set B is n, then possible number of possible ordered pair, or then number of element in A cross B will be, can anyone? A cross B में number of element कितने होंगे? Cardinal number. Hello, am I audible? M cross n. M cross n. Yeah, it is M cross n, or you can say that Mn. If the number of the element in the A cross B is M cross n or Mn, then number of subset in, yes, number of subset in or number of subset of A cross B will be equal to 2 to the power mn, and we know that number of subset of A cross B is also known as number of relation. The number of relation will be equal to 2 to the power mn, where relation is defined from E2, where R is defined from set A2. Are you guys clear with the number of relation? We'll get 1 mark question from you. Is there any confusion? Then ask me right now. Tanay, Karishma? No, sir. Gati? No, sir. Navya? Mehak? No, sir. Okay. So number of the relation is basically 2 to the power mn. Okay. This chapter is not like the determinant and matrices where you have to making the number, multiply, divide, not like that. You have to develop the concept here. Okay. Now after that, we'll talk about the types of relation. Okay, we'll talk about types of relation. In the type of relation, first type of relation we'll talk about the null relation. It is also known as void relation, also known as empty relation. How can we define empty relation? कैसे बताएंगे, डिफाइन करेंगे? तने अभी कुछ देर पहले बताइए हमको थोड़ा सा. What is the meaning of empty relation? If any element of A is not related to any element of Okay, B, so any can we? other. It means that there is no any ordered pair in A cross A. Can we say that? No, Yes. any ordered pair in A cross A or in A cross B. Either you can take the A cross A or A cross B, doesn't matter that. But आप बोल सकते हो कि there is no any ordered pair, okay, in the Cartesian product. Or if you want to define the other definition, इनका मतलब क्या होगा? ये कब कैसे possible होगा कि दोनों में कुछ ordered pair ही नहीं? तो obviously both will be to null set. या कुछ ऐसा relation combine करके दिया जा सकता है. Okay,
ऐसा कुछ रिलेशन में टर्म्स यूज किया जाएगा जिनके वजह से ए क्रॉस बी मतलब क्या बोलते हैं नल सेट आपको मिलेगा, ऐसा कलेक्शन इन्हें पॉसिबल होगा। ओके, तो दैट टाइप ऑफ कलेक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, द नल वाइड एम्प्टी रिलेशन। और वी कैन से दैट नो, कैसे आप डिफाइन करोगे नल वाइड और एम्प्टी रिलेशन को? There is no connection, you can say that there is no connection between the elements of set A to set A or set A to set B. Then in such case, then that this is known as the what? In such case, whatever you will get the relation, that relation is basically called as a null relation, void relation, or empty relation. Okay, so we can say that in such case, okay, in such case, the phi means what? The null will be the what? The subset of A cross A. Yes, phi will be the subset of what? A cross A. Any problem with this? यहाँ पे सबसेट होगा और एलिमेंट होगा। यस, सबसेट होगा और एलिमेंट होगा। श्री, व्हाट आई विल राइट ऑन हियर, सबसेट और एलिमेंट। सबसेट और एलिमेंट, मैक, करिश्मा। Subset. Why subset? Because ultimately we are defining what? We are defining relation. And relation is a subset of ordered pair. Either वो subset भले ही null क्यों ना हो. Got my point? हम relation को define कर रहे हैं ना कि भले ही null हो, void relation हो, empty relation, doesn't matter that. कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता। हम define किसको कर रहे हैं? Relation को। Relation क्या होता है याद करो, subset of A cross A और A cross B. That's why phi will be not the element. I'm not talking about element. हमें क्या किस बारे में बात करना पड़ेगा? We have to talk about for the what? The relation. और relation में यहाँ पे क्या आएगा? Subset आएगा. Okay, ऐसे relation को जिसमें phi जो होगा that belongs to the A cross A, that relation is called as what? That relation is called as the null or void relation. Second type of relation we have universal relation. Universal relation. Okay, what is the meaning of universal relation? Universal means what? आपने यूनिवर्सल सेट पढ़ा होगा थोड़ा सा, यदि याद होगा तो याद करो। आपने पढ़ा था क्या यूनिवर्सल सेट? 11th में आपने यूनिवर्सल सेट पढ़ा होगा। यस, किसी को पता है? The relation is possible for all values of A and B. You can say that universal मतलब that the cow, what we can say that It's true no matter what. everything will be there basically, मतलब जितने भी टाइप के सेट्स होंगे वो सारे के सारे रहेंगे। यूनिवर्सल आपने सेट पढ़ा था, दैट इज अ बिग सेट, मतलब उससे बड़ा सेट नहीं होना चाहिए, उसका सबसेट, उसके बाद का जितना सबसेट होगा उसका सबसेट होगा, लेकिन यूनिवर्सल सेट किसी का सबसेट नहीं होगा। ओके, मतलब हर एक एलिमेंट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विद व्हाट, द अदर विद द अदर सेट। ओके, तो यदि हमें सिर्फ ए टू ए में ही डिफाइन करना है, ए टू बी में कभी कोई यहाँ पे डिफाइन नहीं करना है, तो इफ यू हैव टू डिफाइन द यूनिवर्सल रिलेशन, ओके, यूनिवर्सल रिलेशन आप बोलो या ट्रिवियल रिलेशन बोलो, दोनों का मतलब इनको दोनों वर्ड से यूज किया जाता है। इधर यू कैन से द यूनिवर्सल रिलेशन और यू कैन से दैट व्हाट ट्रिवियल रिलेशन। तो आप इनको यहीं पे लिख लो ताकि यूनिवर्सल और ट्रिवियल, VAL है, एक बार चेक करना पड़ेगा, देख लेना। ट्रिवियल रिलेशन, ओके, मींस we can say that it's a collection of all ordered pair. Yeah, I'm not talking collection of ordered, I'm talking about collection of all the ordered pair, all the ordered pair, yeah, from all the ordered pair of, you can say that A cross A. Okay, that is called as the basically universal or trivial relation. मतलब सारे जितने भी ordered pair A cross A का सबका collection, that is called as the what, trivial or universal relation. Means you can say that here
कि every element of A or collection of every element of, or we can say that every element of A must be related with what? The element of, if you are talking about from A to A, the element of A. If you are talking about from A to B, then B. ओके आप जिस वे में बात करते हो, आप A to A की बात करते हो तो हर एक से A से कनेक्टेड होना चाहिए। यदि आप B के बारे में बात कर रहे हो तो हर एक एलिमेंट ऑफ A जो होगा सेट A का, वो B से कनेक्टेड होना चाहिए। Then that is called the universal relation. And in such case you can say that the A cross A, वहां पे क्या था, 5 will be the what? The subset of A cross B. यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर रिलेशन आपका जो रिलेशन था that is a 5, और यहाँ पे जो रिलेशन होगा, in this case there will be full stop. In this case relation will be the what? A cross A. A cross A complete जो part आपको मिलेगा, that is the what? The universal or trivial relation. Am I clear with this? Yes sir. अच्छा, मैंने इसके बारे में भी बात किया था कि sometime this the empty relation is also called as a trivial relation. Trivial relation इसलिए बोला गया था, किस लिए, कि दोनों एक्सट्रीम केस है, या तो एक भी एलिमेंट होगा या नहीं तो एक भी एलिमेंट नहीं होगा, नहीं सारे एलिमेंट होगा या नहीं तो एक भी एलिमेंट नहीं होगा। ओके, दैट्स व्हाट इज नोन एज ट्रिवियल। दोनों को ट्रिवियल आप बोल सकते हो, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ओके, द फर्स्ट एग्जांपल क्या है यहाँ पे, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ बॉयज स्कूल। ओके, शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय आर इज व्हाट? द कलेक्शन ऑफ A, B, collection of ordered pair. And what is the relation between A and B? यहाँ पे देखोगे A, B, यहाँ पे relation क्या है? Such that A is a sister of B. A is what? Sister of B. Okay, is the empty relation. And R dash A, B, the difference between height of A and B is less than 3 meter. Is a universal relation. We have to prove this. दोनों prove करना पड़ेगा, हमें prove करना है। तो first I'll talk about for the R. R कैसे define किया गया है? R के वो कैसे डिफाइन किया गया? R is what? Set of all students in. It is the collection of A, B. Set वो उसको छोड़ो, A, B, such that A is sister of B. But यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो A है वो भी एलिमेंट किसका है? A is element of what? A is element of set A. Even B is element of set A. Yes. और set A है क्या है? Set A is the what? Let A be the set of all student of a boys school. Set A क्या है बताओ? All the student of boys school. आप यहां कुछ इंटरप्रेट कर पा रहे हो क्या? मतलब जो A है, A is a boy, क्योंकि A भी जो एलिमेंट A है वो किसका है? सेट A का है। B भी एलिमेंट किसका है? सेट A का है। बिकॉज यहाँ पे सेट A टू A डिफाइन किया, या जो रिलेशन जो डिफाइन है R, दिस रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू A। मतलब A का एलिमेंट भी मतलब सेट A से है, B का एलिमेंट भी सेट A से है, इनका मतलब दोनों के दोनों A एंड B इज ऑल्सो अ बॉय। A भी बॉय है, B भी बॉय है, कैन वी से दैट दिस रिलेशन इज पॉसिबल? यहां पे बोला है कि A इज रिलेटेड टू B। कैसा रिलेशन है कि A इज सिस्टर ऑफ B। ऐसा बोला गया है ना कि A और B में रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि A इज अ सिस्टर ऑफ B, बट A, B इज अ बॉय, so R is, or you can say there is no relation, there is, so that there is no relation between A and B. And when there is no relation between A and B, that is known as kya? That is known as empty relation. That's why R is empty relation. Everyone clear with this concept? पहले बात यहाँ पे देखो क्या है, हमें जो रिलेशन दिया ना कि एक बोले, यहाँ इनका मतलब ये होता है कि A जो रिलेटेड है B के साथ, वो कैसा रिलेशन है?
उस रिलेशन को आपको आगे डिफाइन किया गया है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी। इनका मतलब क्या होना चाहिए? ए इज सिस्टर ऑफ बी मतलब क्या? ए तो गर्ल होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ ए क्या बोला है? ए तो बॉय है, मतलब देयर इज नो एनी सच पेयर इज अवेलेबल इन द रिलेशन, एंड दैट्स व्हाई इट्स नोन एज व्हाट? द null or empty relation. Everyone clear with this? करिश्मा, कुंजल, महक, श्री, Yes, sir. नव्य, Yes, sir. ओके। तने समझा ये चीज? Sir. Okay, now after this we'll talk about for the R dash. कोई R dash आप लोग सॉल्व करके बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे व्हाट इज R dash? R dash is basically यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि A, B, okay, A, B such that the difference between, difference means what? डिफरेंस और सब्सट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? ये सही है। डिफरेंस एंड सब्सट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? यस गाइस, श्री, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड सब्सट्रैक्शन? यस सर, इतना मैथ्स हम 11th में आ गए, आज तक ऐसे सोचे नहीं। श्रेया, टर्न ऑन योर वीडियो नाउ। श्रेया, यू टेल मी, श्रेया, आर यू देयर? Yes, sir. So tell me, what is the difference between difference and subtraction? नहीं पता सर, सेम सेम ही है, मतलब डिफरेंस भी तो मतलब नहीं पता। ओके। बताइए, कोई आप किसी को पता है? एनीवन? तने, यू नो दिस? पहले बात तो दोनों का सिंबल देख लो। सब्सट्रैक्शन का सिंबल ऐसा होता है एंड डिफरेंस का सिंबल ऐसा होता है। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ओनली पॉजिटिव और कैन बी पॉजिटिव और जीरो, or we can say they can't be negative. It is an absolute value. Difference is absolute value. मतलब हमेशा आपको बड़ा वाला वैल्यू में से छोटा वाला वैल्यू को माइनस करना, दैट इज द डिफरेंस। ओके, डिफरेंस में कभी भी आप नेगेटिव वैल्यू नहीं बोल सकते हो। आपके मतलब सैलरी 40,000 है, मेरी सैलरी 50,000 है, इन दोनों का डिफरेंस जो है, यदि हम 40,000 में से 50,000 का डिफरेंस लेंगे तो 10,000 आएगा। ओके, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो -10,000 आएगा। तो ये डिफरेंस होता है सब्सट्रैक्शन और डिफरेंस में। क्लियर बेटा? डिफरेंस इज एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पे देखो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, यही यदि सब्सट्रैक्शन लिख देता ना, ओके, सब्सट्रैक्शन, तो फिर ये क्वेश्चन का मतलब ही अलग हो जाता, फिर ये यूनिवर्सल आप नहीं बता सकते थे। ओके, ये जो यूनिवर्सल हमें प्रूव करना था वो नहीं, लेकिन इसमें इन्होंने डिफरेंस लिखा है। अच्छा, क्या डिफरेंस है इन दोनों का? मतलब क्या है कि ए और बी के बीच का रिलेशन क्या है? तनय, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए आर बी? ए आर बी के बीच में रिलेशन क्या है? Difference between height of A and B is less than 3 meter. तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए आर बी में कि द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे दिया है कि डिफरेंस बिटवीन Modulus of A minus B. Yeah, you can take the modulus of A, or you can write down like this also. A difference B is always equal to what? कितना हो जाएगा? 3 मीटर। ये इसका मतलब ये है ना कि डिफरेंस इन द A and B is what? Basically A difference B is basically 3 मीटर। ओके, अभी बताओ, इसको यदि हमें यूनिवर्सल प्रूफ करना है कि इट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन, कहते किस टाइप में आप इनको प्रोसीड करोगे? कैसे प्रोसीड करोगे? इट इज लेस देन, इट इज नॉट लाइक द इक्वल टू थोड़ा मुश्किल हो जाए, इक्वल टू आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेस देन 3 मीटर। दिस रिलेशन A is related B like this कि डिफरेंस इन A and B should be what? 3 मीटर। 3 मीटर का मतलब समझ लो कितना हो गया? 10 फुट के आसपास। अच्छा, एक बात बताओ, कोई वैसा स्कूल होगा जिसमें मतलब 1 फुट का होगा, दूसरा जो होगा 11-12 फुट का इंसान होने वाला है, स्टूडेंट, ऐसा होगा? इट इज ऑब्वियस दैट कि
if you choose any student of that school, okay, if you choose any student, you have to write on like this only. Okay, इसी statement लिखना है for any student A and the B, difference of the height, difference, okay, between the height of that both A and B should be less than 3 meter. उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. समझ रहे हो ना, ये ऑब्वियस बात है ना, कितना हाइट जाएगा, 10 मीटर, 10 फुट तो हो चुका है. एक का यदि मैं 1 फुट लूंगा तो दूसरे का 11 फुट लेना पड़ेगा. डिफरेंस यदि आपको उससे एक्सट्रीम करना है तो उतना तो होता ही नहीं है. तो यू कैन से दैट फॉर एनी स्टूडेंट A and B, the difference of height should be what? Less than or equal to 3 meter. And it is valid for each and every student present in that school. That's why this relation is called the universal relation. Clear with this? In the next lecture, we will talk about the important part from like the जहां से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है. What is the reflexive, what is symmetry, and what is transitive? That is are like the important part. After that, we will proceed for the function. Okay, so these two things is very important for this chapter. We'll talk about in the next lecture. Thank you so much, guys.